राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी हरियाणा करंट अफेयर की जो क्लास चली हुई है तो उसके अंतर्गत जो अगली कक्षा है वो हम शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, अपनी कॉपी और पेन भी साथ में रखा करो। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात आती तो उनको नोट करते चलो, ताकि बार बार उनको रिवाइज कर सको, या कोई नई चीज लगती है उसको नोट कर लो। बार बार उसको रिवाइज करोगे तो कोई भी चीज तभी लंबे समय तक याद रहती बच्चों, जब उसको आप बार बार देखते हो, बार बार रिवाइज करते हो। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए, तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में कृषि विश्वविद्यालयों में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया। तो बच्चों, ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट, ये जो रैंकिंग थी ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। और हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, कौन? श्री वेंकैया नायडू, हमारे भारत के फिलहाल वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? श्री वेंकैया नायडू। उन्होंने ये सूची जो जारी की थी, रैंकिंग जारी की थी। तो इसमें कहते हैं कृषि विश्वविद्यालयों में। तो बात ये ध्यान रखा करो किस कैटेगरी पूछ रहा है। तो यहां सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पूछ रहा है। उनमें हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया। तो बच्चों, इन्होंने स्थान हासिल किया पहला। कौन सा स्थान हासिल किया? पहला स्थान हासिल किया। तो HAU के बारे में आप जानते हो, कहां पे बच्चों? हिसार में। कब स्थापित हुई थी? 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी, 2 फरवरी 1970 को। ठीक है, तो इसके जो पहले वीसी थे AL फ्लेचर थे, और वर्तमान वीसी जो हैं वो डॉक्टर समर सिंह हैं। ये हमने 3-4 बार पढ़ लिया बच्चों, क्योंकि अभी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि HAU ने ऑनलाइन योगा के गुर सिखाने के लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू की हैं। तो HAU जो है 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन बच्चों, अगर हम बात करें, पहले इसका नाम सिर्फ क्या था? इसका नाम था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। लेकिन 31 अक्टूबर 1991 को, पिछली कक्षा में मैंने जिक्र किया था, 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदलकर हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसका नाम कर दिया गया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी HSC पूछ चुकी है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो कहां स्थित है? हिसार में। हिसार को आप जानते हो, इसको मैग्नेट सिटी कहते हैं, हिसार को स्टील सिटी कहते हैं, इस्पात नगरी हिसार कहलाता है। इसके अलावा बच्चों, हिसार फिरोजा या फिरोजा नगरी भी आप कह सकते हो, प्राचीन नाम इसुयार था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? हम साथ में इनके स्थापना दिवस भी हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो गठन के समय कितने जिले थे? 7। तो उनमें से एक जिला हिसार भी था। यानी कि इसका गठन अगर पूछे तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस टाइम इसका साथ में जो है गठन हुआ। और ये उस टाइम सबसे बड़ा जिला था। सबसे बड़ा जिला कौन सा था उस टाइम? हिसार था। और उस टाइम सबसे छोटा उन 7 जिलों में से वो जींद था बच्चों। ठीक है, तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में कृषि विश्वविद्यालयों में सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में इसको पहला स्थान मिला है। ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल सभी यूनिवर्सिटीज की, चाहे वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हो, या हम ये कह सकते हैं बच्चों एडेड यूनिवर्सिटी हो, जिनको सरकार जो है सहायता प्रदान करती है, उन यूनिवर्सिटियों में इसको तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला? तीसरा। और बच्चों, पीछे जो केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने जो एक सूची जारी की थी, उसमें हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, कौन सा? होम साइंस कॉलेज, गृह विज्ञान जो महाविद्यालय है, उसको 49वां रैंक प्राप्त हुआ था देश में। देश में कौन सा रैंक था? 49वां। और अगर बात करें हमारे हरियाणा में, तो हमारे हरियाणा में उसको पहला रैंक प्राप्त हुआ था। ठीक है,
तो इसके पहले वीसी थे फ्लेचर और वर्तमान में वीसी हैं डॉक्टर समर सिंह। बच्चों सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के सभी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में इसको देश भर में तीसरा स्थान मिला। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की तो उसमें पहला स्थान मिला और सभी विश्वविद्यालयों में तीसरा स्थान मिला था। यह रैंक भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में जारी हुई थी। इसी वर्ष केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में विश्वविद्यालय के होम साइंस कॉलेज गृह विज्ञान महाविद्यालय को देश भर में 49वां स्थान जबकि प्रदेश में पहला स्थान मिला। बच्चों ठीक है, हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला स्कूल हरियाणा के किस जिले में है जिसने हाल ही में एंटी कोरोना वायरस आधुनिक सेटअप लगाया है? बच्चों अभी हरियाणा में एक ऐसा स्कूल है जिसने एंटी कोरोना वायरस जो है आधुनिक सेटअप जो है वो लगाया है। तो वो किस जिले में स्थित है? तो बच्चों वो हमारे सोनीपत जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? सोनीपत जिले में। तो बच्चों आपको ध्यान होगा सोनीपत को हम स्वर्णप्रस्थ के नाम से जानते थे, प्राचीन नाम गोल्डन सिटी सोनप्रस्थ या स्वर्णप्रस्थ कहलाता था। कहते उन 5 गांव में से एक है जो महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने दुर्योधन से मांगे थे। ठीक है, वर्तमान में सबसे बाद में बना हुआ नगर निगम यही है बच्चों। सबसे बाद में कौन सा बना था? 10 नगर निगम है, तो सोनीपत सबसे बाद में बना था। स्थापना कब हुई थी इसकी बताना कमेंट करके। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कब बना था बच्चों? तो बच्चों इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं फिर जवाब देंगे कब बना था ये। हरियाणा के सोनीपत जिले के लिटिल एंजल स्कूल, इस स्कूल का नाम भी ध्यान रखना बच्चों। सोनीपत जिले में एक लिटिल एंजल स्कूल वे विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए बेहद आधुनिक सेटअप लगाया गया है। इस सेटअप में किसी तरह के चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कोई चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया। या तो सारे प्रोडक्ट देसी यूज किए हैं या फिर हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं उनके बनाए हुए प्रोडक्ट इन्होंने यूज किए हैं। कोई चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं बल्कि देसी व मित्र देशों के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए गए हैं। बच्चों स्कूल के प्रवेश द्वार पर डिजिटल टर्न स्टाइल गेट बनाए गए हैं जो केवल स्वस्थ विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे। बच्चों जैसे क्या होता है, जैसे आप मेट्रो में जाते हो तो आपने देखा होगा वहां किस तरह एंट्री होती है, जो कार्ड सिक्का डालने से जो है अपने आप वो खुल जाता है दरवाजा। इसी प्रकार ये जो स्कूल के गेट हैं वो इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि जैसे ही बच्चा गेट के सामने पहुंचेगा तो स्क्रीन पे जो उसकी फोटो आ जाएगी और उसका टेम्परेचर वगैरह सारा नोट हो जाएगा। टेम्परेचर वगैरह उस पे अगर उसको कोरोना का कोई भी लक्षण है तो उसके लिए गेट नहीं खुलेगा। अगर पूरी तरह स्वस्थ है तभी वो गेट खुलेगा और बच्चा अंदर एंट्री कर पाएगा। अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं बच्चों, हमारे शिक्षा मंत्री ये कौन है? उन्होंने अभी हाल ही में वहां का दौरा किया था और बड़ी तारीफ की थी। यह देश का पहला स्कूल है बच्चों। कौन सा स्कूल है? पहला। तो हमारे शिक्षा मंत्री आप जानते हो, शिक्षा मंत्री और वन मंत्री हम कई बार पढ़ चुके हैं बच्चों, वो हैं श्री कंवरपाल गुर्जर। श्री कंवरपाल गुर्जर जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा हमारे वन मंत्री हैं। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं ये भी बहुत बार पढ़ा हमने, जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो हम बात करें तो बच्चों सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कब बना? मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कब बना, तो ये बना 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को जो है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत में स्थापित किए जा रहे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को HSIIDC बच्चों इसकी फुल फॉर्म आप जानते हो, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम है। इसने क्या नाम दिया है बच्चों? हाल ही में पानीपत में एक इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स है, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स जो है
वो स्थापित की जाएगी। हरियाणा को इंडस्ट्री हब बनाने का सपना है। हरियाणा को इंडस्ट्री हब बनाने का सपना है, एक योजना है और उस योजना पे काम करना शुरू भी कर दिया है। इसके तहत पानीपत के राजपुरा और सिठाना गांव के पास 1600 एकड़ जो जमीन है वो चिन्हित की है सरकार ने। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को उन्होंने क्या नाम दिया है वो पूछ रहा है। तो बच्चों इसको नाम दिया पॉकेट सी। क्या नाम दिया है? पॉकेट सी नाम दिया बच्चों। तो बच्चों आप जानते हो पानीपत प्राचीन नाम पनप्रस्थ भी कहलाता है, वीवर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। वीवर सिटी यानी कि बुनकरों का शहर, हैंडलूमों का शहर भी कहते हैं इसको, हैंडलूमों का शहर भी कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल हब भी कहलाता है, पेट्रोकेमिकल हब भी किसको कहते हैं? पानीपत। ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है। 3 प्रसिद्ध जो पानीपत की लड़ाइयां हैं हमारे इतिहास में दर्ज है, तो उनके लिए भी पानीपत जो है वो प्रसिद्ध है। तो बच्चों क्या बता सकते हो कि पानीपत का गठन कब हुआ था? पानीपत जो है वो कब बना था बच्चों? तो बच्चों ध्यान देना, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। 1 नवंबर यानी कि हरियाणा दिवस पर 1989, 1 नवंबर 1889, 1 नवंबर 1989 में जो करनाल से अलग किया था। पहले किसका भाग था? करनाल का। तो करनाल की पानीपत तहसील और असंध तहसील को जो है वो अलग करके पानीपत डिस्ट्रिक्ट बनाया था 1 नवंबर 1989 को। लेकिन उसके बाद 24 जुलाई 1991 को, 24 जुलाई 1991 को इसको दोबारा जो है वापस जो है वो करनाल में मिला दिया गया था। उसके बाद फिर कब हुआ? 1 जनवरी 1992 को इसको दोबारा से अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना दिया गया। तो बच्चों एचएससी में भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है जो पुनर्गठित हुआ, जिसकी 2 बार जो है वो गठन हुआ था, तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है। पहले 1 नवंबर 1989 को बनाया था पानीपत, करनाल की पानीपत और असम तहसील को अलग करके। उसके बाद 24 जुलाई 1991 को दोबारा फिर करनाल में मिला दिया गया था। फिर दोबारा 1 जनवरी 1992 को इसको जो है फिर अलग डिस्ट्रिक्ट जो है बना दिया गया। ठीक है, तो बच्चों हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन HSIIDC ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन रिफाइनरी, बच्चों ये जो रिफाइनरी है कई बार आपने पढ़ी होगी, ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है, दक्षिण एशिया की। ठीक है, तो ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन रिफाइनरी रोड पर नया इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए 1600 एकड़ जमीन चिन्हित की है। इसे पॉकेट सी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसको? पॉकेट सी जो है वो नाम दिया गया है। यह साइट राजपुर और सिठाना गांव के आसपास वाले क्षेत्र में चिन्हित की है। विभाग ने किसानों को संदेश भेजे कि वे चिन्हित की गई साइट में पड़ने वाली अपनी जमीन का ब्यौरा व उचित रेट खुद ही तय करके विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दें। ठीक है, सरकार ने प्रदेश को इंडस्ट्री हब बनाने की अपनी घोषणा पर काम शुरू कर दिया है। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों को जिग जैग सिस्टम में बिठाने का निर्णय लिया? जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा होता है बच्चों, जिग जैग। इस तरह कोरोना से बचाने के लिए बच्चों किस यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों को जिग जैग सिस्टम में बैठकर परीक्षा लेने का निर्णय किया है? तो यह निर्णय किया बच्चों CDLU। कौन सी यूनिवर्सिटी है? CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां है बच्चों? कमेंट करके बताइए। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो है वो कहां स्थित है? तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ने, CDLU ने हाल ही में कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सावधानी के तौर पे विद्यार्थियों को जिग जैग सिस्टम में बैठाकर परीक्षा लेने का निर्णय किया है। तो बच्चों ये सिरसा में है। कहां पे है? सिरसा में। ठीक है, तो बच्चों सिरसा का गठन कब हुआ था? कमेंट करके बताओ। सिरसा जो है वो कब डिस्ट्रिक्ट बना था? सिरसा कब जिला बना था? तो जल्दी बताइए कमेंट करके। तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले छात्रों को जिग जैग सिस्टम में बिठाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा एहतियात के तौर पे बच्चों, सावधानी के तौर पे। और जहां पहले
40 छात्र बैठ के परीक्षा देते थे, उस रूम में 20 छात्रों को बैठाकर परीक्षा ली जाएगी, जबकि पहले एक रूम में 40 छात्र बैठकर परीक्षा देते थे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी। बच्चों आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखिए, कोरोना पता नहीं कितना लंबा चलेगा, अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि बच्चों सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए छात्रों के बैठने की शारीरिक दूरी भी 1.5 मीटर तक होगी इसमें। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट कब बना था, तो 1 दिसंबर 1975 को, 1 दिसंबर 1975 को सिरसा जो है उस जिले का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। हरियाणा में गुरुग्राम के बाद किस जिले में मेन होल व सीवरेज की सफाई के लिए वेंडिकट रोबोट मशीन प्रयोग में लाई जाएगी? बच्चों जो मेन होल और सीवरेज की सफाई अब जो रोबोट के द्वारा की जाएगी, तो ऐसा करने वाला पहला जिला बना गुरुग्राम। पहला जिला कौन सा बना? गुरुग्राम। उसके बाद कहता है अब जो है और कौन सा जिला है गुरुग्राम के बाद, किस जिले में ये जो रोबोट मशीन है इसका प्रयोग होगा? तो बच्चों ये होगा सिरसा में। किस जिले में? सिरसा में। अभी हमने पढ़ा था सिरसा का गठन कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1975 को जो है वो सिरसा का गठन हुआ था बच्चों। और इस मशीन का जो बटन दबाकर उद्घाटन किसने किया? जो हमारे माननीय जो ऊर्जा मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, इसके अलावा जो जेल मंत्री हैं, कौन है बच्चों? उनका जिक्र हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन हमारे जेल मंत्री हैं? हमारे बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री। हमारे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन हैं? तो बच्चों वो हैं श्री रणजीत सिंह। श्री रणजीत सिंह जो हैं कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? वो रानिया से आते हैं। कहां से? रानिया से। और वर्तमान में इस 14वीं विधानसभा में सबसे बड़ी उम्र के जो मिनिस्टर हैं, सबसे बड़ी उम्र के, सबसे उम्र दराज जो मंत्री हैं, वो कौन है? श्री रणजीत सिंह। चौधरी देवीलाल के जो सुपुत्र हैं श्री रणजीत सिंह। और बच्चों किस पार्टी से हैं? ये निर्दलीय है। इस विधानसभा में इन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा था और निर्दलीय जीत कर ये आए हैं, लेकिन इन्होंने समर्थन किसको दिया हुआ है? बीजेपी सरकार को समर्थन दिया हुआ है। हरियाणा में गुरुग्राम के बाद सिरसा ऐसा दूसरा जिला बन गया है जहां पर मेन होल व सीवरेज की सफाई के लिए बेंडिक्ट रोबोट मशीन प्रयोग में लाई जाएगी। प्रदेश के विद्युत व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 51 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई। तो इसकी लागत कितनी है? 51 लाख रुपए। इस मशीन का बटन दबाकर उद्घाटन किया। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया बच्चों इस मशीन में। इसमें 4 विजन कैमरा है जो अंधेरे में भी बेहतर तस्वीर दिखाने की क्षमता रखता है, जिससे सीवर की गहराई में फंसी किसी चीज के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इस मशीन में इंटेलिजेंट बैकेट सिस्टम भी है और इसमें रोबोटिक लेग्स हैं, जिससे 360 डिग्री ये जो है मशीन घूम सकती है। यह मशीन मेन होल के अंदर सफाई करने और गहराई से गाद निकालने समेत वह प्रत्येक कार्य कर सकती है जो किसी इंसान द्वारा सीवर की सफाई में किया जाता है। तो धीरे धीरे जो बच्चों इंसानी कामों को जो है आसान करती जा रही है मशीनें। मेन होल में केमिकल व गैस होने के बावजूद भी अच्छे ढंग से काम कर सकती है, जबकि यहां अगर मेन होल में केमिकल और गैस हैं तो जो सफाई करने वाले व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी बच्चों, उनको जान का खतरा रहता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने अब की बार कितनी चावल मिलों में धान की खरीद करने का फैसला किया है? बच्चों कितनी चावल मिलों में धान की खरीद करने का फैसला किया है? तो बच्चों यह किया आपका 200। कितनी? अब की बार 200 चावल मिलों में धान की खरीद करेगी हमारी प्रदेश सरकार। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अब की बार प्रदेश में करीब 60 लाख टन धान की खरीद करने का निर्णय लिया है और इस खरीद में से करीब 16 लाख धान की खरीद जो है वो चावल मिलें करेंगी। बच्चों प्रदेश सरकार ने
अब की बार जो है करीब 65 लाख टन जो है धान खरीदने की जो है निर्णय लिया है, और इसमें 16 लाख टन जो है वो चावल मिलें जो है वो करेंगी बच्चों। और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जो है बच्चों, खाद्य एवं आपूर्ति जो मंत्रालय है, फूड एंड सप्लाई, वो किसके पास है? हमारे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कौन है बच्चों वर्तमान में? कमेंट करके बताइए। तो बच्चों ये हैं श्री दुष्यंत चौटाला। श्री दुष्यंत चौटाला जो वर्तमान में हमारे क्या हैं? उप मुख्यमंत्री हैं, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं बच्चों। और हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन इन्हीं के पास है बच्चों। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था, आपको ध्यान हो, कि एक्साइज एंड टैक्सेशन आबकारी एवं कराधान जो मंत्रालय वो भी इन्हीं के पास है। हमने पहले ये पढ़ा था उद्योग एवं वाणिज्य इंडस्ट्री एवं कॉमर्स जो मंत्रालय वो भी इन्हीं के पास है। विकास एवं पंचायत डेवलपमेंट एंड पंचायत जो है वो भी इन्हीं के पास है बच्चों। हमने पढ़ा था श्रम एवं रोजगार विभाग जो है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। और बच्चों खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, फूड एंड सप्लाई जो डिपार्टमेंट है वो भी किसके पास है? श्री दुष्यंत चौटाला के पास है बच्चों। हमने ये पढ़ा था कि इनके पास जो है जो 11 मंत्रालय वो सभी हम बारी बारी क्रम से जो है वो सारे के सारे जो हैं वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे बच्चों हर कक्षा में जब आप इनको दोहराओगे, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इनको बार बार कीजिए, लगातार कीजिए और देखिए फिर कितने आसान होते हैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की ओवरऑल की रैंकिंग में, ओवरऑल रैंकिंग में ओवरऑल हरियाणा को की ओवरऑल रैंकिंग में ओवरऑल रैंकिंग में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो ओवरऑल रैंकिंग में बच्चों हरियाणा को 7वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? जो नीति आयोग ने जो जारी की है, जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की ओवरऑल रैंकिंग। तो बच्चों फिर कहता हूं किस कैटेगरी में पूछता है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग में हरियाणा को 7वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 7वां। लेकिन बच्चों अगर हम यही बात करें कि जो स्थलरुद्ध जो हमारे राज्य हैं, मतलब जिनकी सीमाएं सिर्फ स्थलों से लगती हैं, समुद्र से सीमा नहीं लगती, उसकी अगर बात करता तो उसमें हरियाणा को जो है वो 3रा स्थान मिला है। उसमें कौन सा? पहला राजस्थान को मिला, दूसरा तेलंगाना को। तो अब हमें यह देखना कि किस कैटेगरी में क्वेश्चन पूछ रहा है। ओवरऑल में 7वां स्थान है। लेकिन जो अगर बात करें हम कौन सी कैटेगरी की, अगर हम बात कर रहे हैं कौन सी कैटेगरी की बात करें कि जो स्थलरुद्ध है, जो सीमाएं सिर्फ स्थल लगती हैं, उनमें कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है बच्चों। तो देखिए भू आवेष्टित राज्यों में हरियाणा को 3रा स्थान, भू आवेष्टित मतलब स्थलरुद्ध जिसकी सीमाएं जो हैं लैंड लॉक्ड, सिर्फ चारों तरफ स्थल लगता है, उसमें 3रा स्थान मिला है। और ओवरऑल में कौन सा मिला है? 7वां स्थान मिला है। भू अवस्थित राज्यों का क्रम है, राजस्थान सबसे प्रथम स्थान पे, राजस्थान, फिर तेलंगाना, फिर हरियाणा। लेकिन अगर तटीय राज्यों का क्रम कहें इसी सूची में निर्यात तत्परता सूचकांक में, तो पहले स्थान पे गुजरात रहा, फिर महाराष्ट्र रहा और फिर तमिलनाडु। आप जानते हैं गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है बच्चों। पहाड़ी राज्यों का अगर क्रम कहें तो पहाड़ी राज्यों में इसी कैटेगरी में निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर उत्तराखंड रहा, फिर त्रिपुरा और फिर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और बच्चों अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहला स्थान मिला दिल्ली को। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो किसने पहला स्थान प्राप्त किया? तो दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम नाटक लॉकडाउन के नाटककार कौन है? अभी अभी जो लॉकडाउन के अंतर्गत, लॉकडाउन के दौरान नाटक लिखा गया लॉकडाउन, तो उसके नाटककार कौन है? तो बच्चों यह है डॉक्टर अजय शर्मा। कौन है? डॉक्टर अजय शर्मा। ध्यान रखना बच्चों, हरियाणा के हैं तो इसलिए डॉक्टर अजय शर्मा जो हैं उन्होंने कौन सी रचना लिखी? लॉकडाउन। अगर हम बात करें डॉक्टर चंद्र त्रिखा की, तो यह वर्तमान में हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक हैं।
हरियाणा साहित्य अकादमी स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसके निदेशक कौन है वर्तमान में? अभी हाल ही में बनाए गए हैं। पहले पूर्णमल गौड़ थे, अब हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए कि हरियाणा साहित्य अकादमी के वर्तमान निदेशक कौन है? डॉक्टर चंद्र त्रिखा। ठीक है, तो हरियाणा साहित्य अकादमी जो है कब हुई थी बच्चों? इसकी स्थापना 9 जुलाई 1970 को। कब हुई थी? 9 जुलाई 1970 को। कहां है मुख्यालय? पंचकुला में। मुख्यालय कहां है? पंचकुला में। ठीक है, अगर बात करें माधव कौशिक की, तो माधव कौशिक बच्चों ये जो है माधव कौशिक, ये केंद्रीय हिंदी जो साहित्य अकादमी है उसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, और डॉक्टर श्याम सखा श्याम हरियाणा के बहुत अच्छे, डॉक्टर श्याम सखा श्याम जो हरियाणा के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं बच्चों। डॉक्टर एक्चुअल में बहुत अच्छे सफल चिकित्सक हैं। एमबीबीएस सीएफ जीएफ जो इन्होंने कर रखा है, एमबीबीएस के अलावा सीएफ जीएफ जो इन्होंने कर रखा है, बड़े अच्छे सफल चिकित्सक हैं। और 2007 में इनको पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब एमबीबीएस होने के बावजूद भी हरियाणी साहित्य को बढ़ावा दे रहे हैं डॉक्टर श्याम सखा श्याम। पीछे एचएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखना बच्चों। उपन्यासकार व नाटककार डॉक्टर अजय शर्मा ने कोविड-19 के दौरान लगे लॉकडाउन के दौरान फेसबुक पर लॉकडाउन विषय पर 7 लघु नाटक लिखकर हिंदुस्तान में पहले ऐसे साहित्यकार होने का गौरव प्राप्त किया बच्चों। 7 लघु नाटक उन्होंने लिखे फेसबुक पे लॉकडाउन के नाम से, तो हिंदुस्तान में पहले ऐसे साहित्यकार होने का गौरव प्राप्त किया। इस पुस्तक का विमोचन हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर चंद्र त्रिखा और केंद्रीय हिंदी साहित्य के उपाध्यक्ष मानव कौशिक ने किया। ठीक है, इससे पहले किसी भी साहित्यकार ने अब तक नाटकों पर इस तरह काम नहीं किया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। राज्य में आगामी 3 वर्षों में कुल वन एवं वृक्षों के तहत अक्षेत्र को 7% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत निर्धारित किया बच्चों? लक्ष्य तो 7% से बढ़ाकर 20% करने का, कुल वन और वृक्षों के तहत जो क्षेत्र है उसको 7% से बढ़ाकर 20% करने का टारगेट जो है वो रखा है। वर्तमान में हमारे वन मंत्री कौन है आप जानते हो बच्चों? पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर राज्य के 1100 गांवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी और लगभग इतने ही गांवों को हर वर्ष पौधारोपण के लिए लिया जाएगा। इस वर्ष वन महोत्सव के दौरान 1,30,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था और उसमें से 80% लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। तो आगामी 3 वर्षों में 7% से 20% बढ़ाकर जो वन और वृक्षों के तहत जो क्षेत्र उसको 7% से बढ़ाकर 20% करने का टारगेट सरकार ने रखा है। और बच्चों साथ में भी ध्यान रखना, हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। और हरियाणा के वन मंत्री कौन है बच्चों? तो आप जानते हो हरियाणा के वन मंत्री कौन है? तो वो हैं श्री कंवरपाल गुर्जर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट। हाल ही में डायरेक्टर सजन परमार द्वारा कौन सी हरियाणवी फिल्म बनाई गई है? तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हाल ही में रिलीज हुई है म्हारी बेटी। कौन सी फिल्म बनाई गई है? म्हारी बेटी। जो सजन परमार हैं वो भिवानी के मानहेरू से संबंध रखते हैं। कहां के? भिवानी के मानहेरू से। और दादा लक्ष्मीचंद जो ये फिल्म जो बनके तैयार है बच्चों, ये हमारे बॉलीवुड के जो प्रमुख कलाकार हैं यशपाल शर्मा द्वारा निर्देशित है, यशपाल शर्मा द्वारा अभिनीत है बच्चों। और मारी छोरी छोरों से कम है के, मारी छोरी छोरों से कम है के, तो सतीश कौशिक जो आप जानते हो महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। वर्तमान में हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन जो नीति है, वो हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन जो बोर्ड है जिसका गठन अभी जनवरी 2020 में किया गया है, उसके निदेशक कौन है? सतीश कौशिक। कहां से संबंध रखते हैं? महेंद्रगढ़ से। तो ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। और यशपाल शर्मा कहां से रिलेटेड है? हिसार से बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।